मॉर्निंग की कोल्डनेस तो कमी होगी, तो बस गर्मी आने वाली है। फिर तो स्वागत करूँ तो सुना दो क्या अंदर आ जाओ फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप इन हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और इस सीरीज के अंदर हमारी टोटल 46 क्लास से हो चुकी है। मैंने 29 कुकर लिख रखा है। इसके अंदर हमारी टोटल कितनी 46 क्लास से हो चुकी है। आज हमारी 47वें नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हम लोग आज से हरियाणा की जो पॉलिटी है, यानी हरियाणा की जो शासन व्यवस्था है, उसको शुरू करने जाने लग रहे हैं। तो देखो और आओ कैसे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ लेंगे एमटीएस की क्लास शाम को। ओके भाई, राम राम मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निकिता सोलंकी, सोनम, राम राम भाई, राम राम। ठीक है, तो देखो बस स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा की शासन व्यवस्था की बात करें तो हरियाणा हो या फिर कोई भी स्टेट हो, यानी कोई भी राज्य हो, तो उसकी शासन व्यवस्था 3 पार्टों के अंदर डिवाइड होती है। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं जी? देखो, तो पहला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं विधायिका। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका। ये मैं इंडिया जीके के अंदर भी पढ़ाया करूं नुए। और जो तीसरा हमारा पोर्शन हुआ है उसकी अभी बोला न्यायपालिका। ठीक है जी। विधायिका कौन सी होगी? विधायिका के अंदर आपकी विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, राज्यपाल होगे, वो सारे विधायिका के पार्ट होते हैं। विधायिका के अंदर कौन कौन आते हैं? आपके 3 पोर्शन शुमार है इसके अंदर हमारे। राज्यपाल जी, ठीक है जी। सेकंड हमारे पास जो हमारी विधानसभा होती है वो जी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, राज्य विधानसभा। और तीसरी होती है आपके पास विधान परिषद। ठीक है जी, 3 होते हैं जी। जैसे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के अंदर लोकसभा होती है, तो उसी प्रकार से विधानसभा। सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्यसभा होती है, तो उसी प्रकार से विधान परिषद होती है। ओके जी। फिर आती कार्यपालिका। कार्यपालिका किसको बोलते हैं? जो कामों को करवाए। कामों को कौन करवाती है? देखो, कानून कहां पर बनते हैं? विधायिका में बनते हैं, विधानसभा में कानून बनते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार को अगर कोई भी कानून बनाना तो कड़े बनाया करा है, विधानसभा में बना है जी। ठीक है, उस कानून को लागू कौन करवाती है? कार्यपालिका, यानी सरकार लागू करवाती है। सरकारी तो लागू करवाती है, पुलिस बना रखी है, अलग अलग क्लर्क, पटवारी, 100 डाल के डिपार्टमेंट बना रखी है, तो उनको लागू करवाने का काम किसका? कार्यपालिका। यानी कार्यपालिका किसको बोलेंगे? सरकार को हम लोग कार्यपालिका बोलते हैं। और जो उस कानून को ना माने उसको सजा दिलाने का काम कौन करती है? न्यायपालिका करती है, उनको सजा देने का काम। ओके जी, तीनों फैक्टर सभी साथियों के समझ में आए? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका के कितने पार्ट हैं जी? 3 पार्ट है। कौन कौन से? राज्यपाल, जो भी हमारे स्टेट के गवर्नर होते हैं, राज्य के गवर्नर, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद। तीनों क्लियर हैं? बहुत बढ़िया भाई, ब्लॉक कर भाई इसको। जी सर, ओके। अब हरियाणा के अंदर देखो, विधान परिषद क्या है? विधान परिषद भारत के सिर्फ 6 ही राज्यों में है भाई। भारत के ओनली 6 राज्यों में हमें विधान परिषद देखने को मिलती है। ठीक है, यानी हरियाणा है, हरियाणा के अंदर विधान परिषद नहीं है। सिर्फ जो बड़े राज्य है ना, जड़े की जनसंख्या बहुत घनी है, सिर्फ उन राज्यों के अंदर क्या पिना विधान परिषद देखने ना मिला कर है। अपना हरियाणा राज्य के अंदर कोई विधान परिषद नहीं है, यानी कि हमें इसके बारे में पढ़ना नहीं है। तो यानी हमें किस किस के बारे में पढ़ना है? तो अपने को राज्यपालों के बारे में पढ़ना है और विधानसभा के बारे में पढ़ना है। चीज क्लियर हुई? हाँ जी, चीज क्लियर होगी। अब हम लोग देखेंगे कि विधानसभा के अंदर क्या कुछ सिस्टम होता है। क्या पहली बार विधानसभा कब आई थी, किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के गठन का प्रावधान वगैरह वगैरह सारी चीजें। देखो भाई, तो हरियाणा के अंदर, हरियाणा हो या फिर किसी भी कोई भी राज्य हो, कोई भी मतलब हरियाणा, पंजाब, यूपी कोई हो, हरियाणा में विधानसभा के गठन का प्रावधान है, वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? मतलब संविधान का कौन सा आर्टिकल हमें इस चीज की मतलब छूट देता है कि हाँ भाई किसी भी राज्य के अंदर किसी भी विधानसभा का गठन हो सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 170 के अंदर इस चीज का प्रावधान है कि किसी भी राज्य के अंदर एक विधानसभा पक्की होगी, यानी अनुच्छेद नंबर 170। कौन सा छेद? अनुच्छेद। अनुच्छेद का सभी साथी क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। तो समास विग्रह करेंगे, अनुच्छेद का क्या बन जाएगा? अनु का छेद। ठीक है, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। क्या हुआ? हाँ बिल्कुल भाई, यूपी में, महाराष्ट्र में, बिहार में, वेरी गुड। ओके,
एग्जाम भी दे सकते हैं जिनका सीईटी क्लियर। भाई देखो जिनका सीईटी क्लियर हो यार भाई तारा समझ में नहीं आते बड़का तो यह बड़ा करो है भाई। सीईटी ग्रुप सी अलग है, सीईटी ग्रुप डी अलग है। ग्रुप सी का अलग एग्जाम होता है, सीईटी ग्रुप डी का अलग एग्जाम होगा, जो कि आगे जुलाई अगस्त के महीने के अंदर होने की संभावना है। ठीक है, दोनों एग्जाम अलग अलग है मेरे भाई, एक नहीं है। आधे अनु पढ़ रहा हूँ ग्रुप सी का क्लियर जी हम डी का मैं बैठ पाऊँ कौन बैठा, डी अलग है मेरे भाई, डी का पेपर ही अलग होगा। ठीक है, अब हरियाणा की विधानसभा है, इसका गठन कब हुआ, अब हरियाणा विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं, आओ। हरियाणा विधानसभा, तो जो हरियाणा विधानसभा है भाई इसका गठन कब हुआ, तो जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ, हरियाणा का गठन कब हुआ था जी, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था, यानी कि उसी टाइम क्या हरियाणा की विधानसभा का भी गठन होगा, सीधी सी बात है। हाँ जी बिल्कुल सीधी सी बात है, यानी कि हरियाणा विधानसभा का गठन कब हुआ, गठन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 नवंबर 1966 को क्या है भाई हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ। जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ उसी टाइम विधानसभा का भी गठन हुआ। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। हरियाणा की जो विधानसभा है इसका हेडक्वार्टर बोलो या इसका जो भवन है, ठीक है, यानी जो इसका घर है पूरा जड़ा विधान। मेक इट योर रिचुअल, न्यूज योर वे, नाउ ट्रैकेबल, डाउनलोड द InShorts ऐप नाउ। तो इसका हेडक्वार्टर कड़ा चंडीगढ़ का में। हरियाणा विधानसभा की लोकेशन हरियाणा विधानसभा को क्या है, अगस्त हाउस भी बोल देते, लिख लो भाई, अगस्त हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, पहला बोलिया कर दे। ओके जी, लोकेशन कहां पर है जी, चंडीगढ़ के अंदर क्या है भाई हरियाणा विधानसभा हाउस है भाई। ठीक है, ओके जी। अभी अभी आपने अखबारों के अंदर भी मुद्दा पढ़ा होगा कि हरियाणा सरकार ये कहने लग रही है कि भाई हमको हमारी विधानसभा बनाने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है, जहां पर हम अपनी विधानसभा बना सके, नई विधानसभा बनाने की सोचा ही पहला तो बने रही है। ठीक है, राम तारती उसका बदला हमारा पंचकुला का मतलब जमीन दे देंगे, तो हमारी चंडीगढ़ का मतलब जमीन दे दो और जो एक्स्ट्रा पैसे बनाएंगे वो भी हम दे देंगे, दला बदली हो जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन न हट गया, केंद्र सरकार ने मना कर दिया हरियाणा सरकार को कि भाई इस मामला ने ज्यादा लंबा चौड़ा ना खींचो। तो अब चर्चाएं चलने लग रही है कि हरियाणा की विधानसभा क्या पता अब चंडीगढ़ की बजाय हरियाणा के ही किसी जिले के अंदर बना दी जाए। ठीक है, चर्चाएं चलने लग रही हैं। अब हर एक व्यक्ति है अपने जिलों को प्राथमिकता देने लग रहा है, जो जहां का विधायक वो ऐसे कहने लग रहा है हमारे यहां पर बना लो। ठीक है, अब चर्चाएं चलने लग रही है कि हिसार जिले के अंदर विधानसभा बना दी जाए, क्यों, क्योंकि यहां पर एयरपोर्ट की भी सुविधा है और भी सारी फैसिलिटी, तो इन चीजों को देखते हुए हिसार में जमीन भी खाली है, तो यहां पर क्यों ना विधानसभा बना दी जाए। कुछ जगह चर्चाएं चलने लग रही है कि गुरुग्राम के अंदर बना दी जाए, फिर ऐसे बोलते गुरुग्राम के अंदर तो पोल्यूशन ज्यादा है, भीड़ पहले से ही बहुत ज्यादा है। कुछ लोग बोलने लग रहे करनाल के अंदर बना दें, तो अभी चर्चाओं का दौर चलने लग रहा है। कई पंचकुला के अंदर ही बनाने की बोलने लग रहे, फिर पंचकुला के अंदर जगह कम है, तो चर्चाओं का दौर चलने लग रहा है। क्या पता कि कब 5-10 साल में अगर सरकार पलटेंगे के होगा राम जाने, लेकिन फिलहाल के लिए अभी चंडीगढ़ के अंदर ही है। ओके जी, लोकेशन कहां पर है, चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा विधानसभा का भवन हमको देखने को मिलता है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। जो ये विधानसभा है, इस विधानसभा का डिजाइन किसने बनाया था भाई, यानी कि एक तरीके से जो आर्किटेक्ट है जिसने ये हरियाणा विधानसभा डिजाइन करी वो कौन था, जिसने चंडीगढ़ शहर डिजाइन किया, यानी कौन, ली कार्बूसियर। ली कार्बूसियर के द्वारा ही तो चंडीगढ़ शहर डिजाइन किया गया था। हाँ जी, तो ली कार्बूसियर ने क्या है हरियाणा विधानसभा को भी डिजाइन करने का काम किया जी। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो ली कार्बूसियर था ये किस देश से बिलोंग करता था, तो भाई ये फ्रांस देश से बिलोंग करता था। किससे भाई, फ्रांस देश से बिलोंग करता था। और फ्रांस ने ही हमारी जो हरियाणा विधानसभा है इसके लिए गिफ्ट दिया था दरवाजा। ठीक है, आपसे पूछ ले हरियाणा विधानसभा के जो दरवाजे हैं वो किस देश से आए हैं या किस देश की सरकार ने गिफ्ट में दिए हैं, तो फ्रांस सरकार के द्वारा क्या हरियाणा विधानसभा के दरवाजे हैं एज ए गिफ्ट में दिए गए थे। चीजें समझ में आई तो लिखेंगे सभी साथी, फ्रांस सरकार द्वारा HR विधानसभा के दरवाजे उपहार में दिए गए। ठीक है भाई, ठीक है जी, ये चीज भी क्लियर होगी। इतने फैक्टर सभी साथियों के समझ में आए। हाँ जी, आगे अब जो विधानसभा का जो सदस्य होता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे लोकसभा होती है, हम लोग इंडिया जीके के अंदर पढ़ते हैं, लोकसभा के सदस्य को क्या बोलते हैं जी, सांसद बोलते हैं। ठीक है, आप उसको मतलब कि सांसद ही तो बोलते हो, उसको इंग्लिश में क्या बोलिया करें,
जैसे विधानसभा के सदस्य को विधायक बोलते हैं, तो जो आपके क्या नाम है, अरे मैं क्या कहूं, लोकसभा के सदस्य को क्या बोलेंगे, सांसद बोलेंगे, ठीक है। और सांसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विधायक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, चीजें समझ में आई? हाँ जी, आगे तो हम लोग बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के अंदर जो भी हमारे क्या है विधायक होंगे, हरियाणा विधानसभा के सदस्यों को क्या बोलते हैं भाई, तो विधानसभा के सदस्यों को विधायक बोलते हैं जी, विधायक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे जी, एमएलए बोलते हैं जी। एमएलए की फुल फॉर्म क्या होगी जी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब समझ गया ना, विधानसभा का सदस्य है। ओके जी, समझ गए, ठीक है। चीजें क्लियर हैं जी? बिल्कुल क्लियर हैं। तो इतने फैक्टर समझ में आए, फिर आगे चलते बताओ। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जी बिल्कुल। अच्छा, इधर ही नहीं आएगा, रुको आगे चलूं भाई, आप सबकी इजाजत हो तो। बहुत बढ़िया भाई, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है भाई, अब जो हमारी पहली विधानसभा थी, मैंने क्या बोला, जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ उसी टाइम क्या हरियाणा विधानसभा का भी गठन हुआ। तो हमारी पहली विधानसभा कब आई, 1 नवंबर 1966 को हमारी पहली विधानसभा आई थी। लेकिन पहली विधानसभा की खास बात यह है कि पहली विधानसभा इलेक्शन के द्वारा नहीं आई थी। अच्छा जी, तो कैसे थी, उसके सदस्य मनोनीत करे गए थे एक समिति के द्वारा। मनोनीत का मतलब डायरेक्ट नो कर दिया भाई, जींद यो बन गया विधायक, ठीक है, हिसार यो बन गया विधायक, ठीक है, गुरुग्राम से ये बन गया विधायक, डायरेक्ट है विधायक बना दिए गए थे। यानी कि इलेक्शन नहीं हुए थे, बिना इलेक्शन पहली विधानसभा का गठन हुआ था। आपसे पूछ ले हुआ है पहली विधानसभा का गठन कैसे हुआ, सदस्यों को मनोनीत करके हुआ था, ना कि आप लोगों का इलेक्शन के थ्रू आया था। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। और जो पहली विधानसभा थी उसके अंदर टोटल सदस्य कितने थे, मतलब कि उस टाइम टोटल कितने आपके विधायक होते थे, तो उस टाइम टोटल 54 जैसे चुनाव, बिना चुनाव के 54 विधायक चुने गए, इस तरीके से याद रख लो। और उसके अंदर हमारे जो आरक्षित विधायकों की जो सीटें थी वो कितनी थी, 10 सीटें थी। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। तो लिखेंगे सभी साथी, फर्स्ट विधानसभा कुल सीटें बोल लो या फिर विधायक बोलो। टोटल विधानसभा सीटें कितनी थी या टोटल विधायक कितने थे, तो कितने थे भाई, बिना चुनाव के, जैसे 54, यानी कि टोटल हमें 54 विधायक देखने को मिलते हैं। 54 विधायक थे, मल्टीपल टाइम आता 54 विधायक बोल लो या 54 सीटें थी पहली विधानसभा के अंदर, जिसके अंदर हमारी जो आरक्षित सीटें थी, आरक्षित का मतलब रिजर्व्ड, यानी कि इन सीटों के ऊपर जो सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरीज लाइक SC ST OBC EWS, सिर्फ उन्हीं के जो व्यक्ति हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं। इन 10 सीटों के ऊपर और व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है। उसके बाद फिर आई भाई आपका परिसीमन। परिसीमन किसको बोलते हैं, परिसीमन उसको बोलते हैं जिसके अंदर आप किसी भी विधानसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या को कम ज्यादा करते हो जनसंख्या के हिसाब से, उसको परिसीमन बोलते हैं भाई। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर तो था पहली विधानसभा, तो ये तो परिसीमन है ही नहीं। तो यानी कि जब हमारी जो दूसरी विधानसभा आई, जिसको हम लोग इसको मतलब परिसीमन ही बोलते हैं इतना, ठीक है, पहली विधानसभा पहला परिसीमन, ठीक है। तो जब हमारे हरियाणा के अंदर दूसरा परिसीमन हुआ, वो कब हुआ, जब हमारी दूसरी विधानसभा आई। पहली विधानसभा 1966 अभी पढ़ा था, पहली विधानसभा 1966। इसी से अगले साल यानी साल 1967 के अंदर क्या आई, हमारी दूसरी विधानसभा आई, जिसको हम लोग दूसरा परिसीमन भी बोलते। परिसीमन का मतलब हमने सदस्यों की संख्या को चेंज किया भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, सेकंड विधानसभा बोल लो कब आई, 1967, या फिर हम इसको दूसरा परिसीमन भी बोलते हैं, दूसरा परिसीमन। इसके अंदर हमारी सीटें कितनी होगी टोटल, तो इसके अंदर हमारे पास टोटल 81 सीटें होगी भाई। 81 विधायक होंगे या फिर हमारे पास 81 सीटें होंगी विधानसभा की।
ठीक है, ये दूसरा, यानी सीटें हमारी बढ़ेगी। पहले 54 थी, फिर हमारी कितनी होगी जी, 81 होगी। यानी विधायकों के मन में एक आस सी जगगी, क्या सी मतलब एक आस जगगी, ओहो भाई सीटें बढ़ गई, यानी फालतू जने हैं चुनाव का मजा पाओगे। आरक्षित सीटें कितनी हुई, तो आरक्षित सीटें पहले 10 थी, अब कितनी होगी, अब होगी जी 15। कितनी होगी, 15 हमारे पास आरक्षित सीटें होगी। ठीक है जी, ये चीज भी समझ में आ गई। उसके बाद फिर हुआ हमारा तीसरा परिसीमन, लिखेंगे सभी साथी। फिर क्या हुआ, तीसरा परिसीमन। तीसरा परिसीमन तीसरी विधानसभा के अंदर नहीं हुआ मेरे भाई। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, सोचते तीसरा परिसीमन है तीसरी विधानसभा में हुआ था। नो, तीसरा परिसीमन हुआ आप लोगों का 5वीं विधानसभा के अंदर भाई। कौन सी, जब 5वीं विधानसभा का कार्यकाल चलने लग रहा था, 5वीं विधानसभा चुनाव हुए, उस टाइम क्या है हमारा तीसरा परिसीमन हुआ भाई। इसके अंदर जो हमारी मतलब कब आया भाई ये 5वीं विधानसभा वाला, ये 1977 की बात होने लग रही है, 1977। इसके अंदर जो हमारी सीटें हैं वो बढ़कर कितनी होगी, तो सीटें बोल लो या विधायक बोल लो, ये कितने हो गए, ये हो गए जी 90, जो कि वर्तमान तक चलने लग रहा है। ये कितने हो गए, 90 हो गए जी। जिसके अंदर हमारी आरक्षित कितनी वर्तमान में, वर्तमान में आरक्षित सीटें कितनी है जी, 17 हैं जी। तो कितनी होगी आरक्षित सीटें, होगी हमारी 17। ओके जी, ये चीज समझ में आई जी, बिल्कुल आई भाई। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, इतना सिस्टम तारा समझ में आए कौन है, फिर मैं आगे चलता हूं। अब ये जो परिसीमन है, इसके बाद सरकार ने रूल बना दिया कि वह ऐसे परिसीमन नहीं लेके आना। ठीक है, बार बार परिसीमन ले आओ हो। ठीक है, इसकी वजह से क्या है भाई, सारा सिस्टम में बिगड़ गया है, पैसा ज्यादा खर्च हुआ है। ठीक है, इकट्ठा एक सेती है, सीधा 2026 का में परिसीमन होगा। तो ये 2026 साल पड़ा, हाँ जी साल पड़ा, फरवरी का महीना आ रहा है। ठीक है, 6 फरवरी की तारीख है। ओके जी, तो यानी कि अब ये जो 2026 चलने लग रहा है, इसके अंदर क्या है, संपूर्ण देश के अंदर विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर चीज के अंदर परिसीमन होगा। परिसीमन का मतलब यानी जो सीटों की संख्या है उसके अंदर कम ज्यादापन होगा। कम तो होगा क्योंकि जनसंख्या निरंतर बढ़ने लग रही, तो ज्यादा ही होंगी। ठीक है, अब हरियाणा के अंदर जो परिसीमन होगा उसके अंदर टोटल कितनी सीटें होने की संभावना, कोई साथी बता सकता है? बहुत बढ़िया भाई जी, गुरु जी आगे सर जी आए तो का भाई, समझ में समझाने लगे यार मैं इतनी देर का। 2026 126 25, वेरी गुड। किसका है यो, मिस सिहाग, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। हम खुश हुए आपके इन मतलब कि शब्द चयन से, वेरी गुड। देखो भाई, तो हरियाणा के अंदर जो अगला परिसीमन है HR में, यानी कि जो चौथा, ये तीसरा 3 हो लिया ना, 4th परिसीमन, परिसीमन कब होगा, 2026 में होगा, यानी इसी साल होगा। और ये परिसीमन होने के बाद टोटल विधानसभा, टोटल आपकी सीटें कितनी हो जाएंगी, सीटें और आपकी आरक्षित सीटें दोनों बताओ मेरे को, टोटल कितनी हो जाएंगी। तो जो टोटल सीटें जो अभी आपके पास 90 विधानसभा सीटें आपको दिखने लग रही हैं, ये टोटल हो जाएंगी आपके पास 126। यानी हरियाणा के अंदर अभी तक आप ही पढ़ते आया करते भाई, हरियाणा के अंदर टोटल कितनी विधानसभा सीटें, ये भी 126 हो जाएंगी 90 की बजाय। आरक्षित कितनी हो जाएंगे, आरक्षित 17 थी तो ये 25 हो जाएंगे भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ये सारा सिस्टम होगा कब, अब इसी साल 2026 के अंदर। यानी भी की बार लाग जाओ भाई नौकरी, फिर आगे यो सौदा और पढ़ना पड़ेगा, फालतू विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे, उनके रट्टे मारने पड़ेंगे। तो इबे लिपटा लिपटो लो सौदा ना अपना लाग लुक जाओ नौकरी भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। क्या हुआ, एग्जाम के बाद होना चाहिए। हाँ एग्जाम तो यह तो बात मैं कहूँ, एग्जाम का पाछा देता हम, पढ़ो तो लागोगे जिद्दे, एग्जाम का पाछा बारी आओगी, पढ़ो ही नहीं लागो ही नहीं है तो अगली साल की जो योजना बनेगी तारी, फिर तो भाई पढ़ना पड़ेगा, फिर ये परिसीमन भी सारा रटना पड़ेगा बूंदी डाल। ठीक है, अब देखो भाई मैंने क्या कहा, अब अभी वर्तमान की बात करते हैं, ये तो आगे भविष्य की अभी 2026 के अंदर होना है। अभी की बात देखो, तो टोटल हमारे पास 17 आरक्षित सीटें हैं। तो टोटल यानी कि सीधी सी बात है कि भाई पहले 22 जिले थे, तो 22 जिलों के हिसाब से टोटल यानी कि कितनी आरक्षित सीटें नहीं हैं, एक बार के लिए कोई साथी बताएगा? 17 आरक्षित सीटें हैं, तो टोटल आपके पास 5 अनारक्षित सीटें हैं, यानी 5 जिले ऐसे हैं जिसके अंदर आरक्षित सीटें नहीं हैं। उन जिलों के अक्सर नाम पूछ लेता तो लिखेंगे सभी साथी। HR में 5 जिलों में आरक्षित सीटें
नहीं है। तो ये 5 जिले कौन से, देखो इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक बताऊं। हरियाणा का मैप तमने देखा है जी, बिल्कुल देखा है। तो हरियाणा की जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री वाले जिले आरक्षण की उसमें कौन आंदे, उसमें चपेट में। जैसे मान लिया तो बाउंड्री ऊपर की तरफ की बाउंड्री देखो, तो ऊपर की तरफ की बाउंड्री में कौन सा हो जी, पंचकुला हुआ है, ठीक है जी। निचाले जो जिले हैं इनकी बाउंड्री में कौन कौन से आवे हैं जी, आड़े गुरुग्राम भी आवे है जी, बिल्कुल आवे है जी, लेकिन गुरुग्राम तो आरक्षित का में आवे है, ठीक है। फिर उस आड़े ना जाओगे तो आड़े ना एक फरीदाबाद भी दिखेगा, हाँ जी दिखेगा, तो फरीदाबाद आपका क्या है, रिजर्व्ड सीट नहीं है। नू हो गया, नू भी रिजर्व्ड सीट नहीं है, नू यहीं पर आवे है, ठीक है। आड़े सिक महेंद्रगढ़ भी है, महेंद्रगढ़ भी रिजर्व्ड सीट नहीं है, ठीक है। आड़े सिक दादरी भी है, दादरी भी क्या है, रिजर्व्ड सीट नहीं है, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई जी, बिल्कुल आ गई। तो यही तो हो गए 5 जिले। तो 5 जिले कौन कौन से, नहीं जो बाउंड्री वाले जिले हैं। पहला हो गया जी पंचकुला, ओके जी, ऊपरली बाउंड्री पे। निचली बाउंड्री पे हो गया जी फरीदाबाद, ओके जी। फिर हो गया जी चरखी दादरी, ओके जी। फिर हो गया जी नू, ओके जी। और फिर हो गया जी महेंद्रगढ़। यानी कि ये 5 ऐसे जिले हैं जो कि क्या हैं, जिनके अंदर एक भी आरक्षित सीट नहीं है। यानी जो 17 आरक्षित सीट इनके अंदर से एक सिंगल वन आरक्षित सीट भी क्या है, इन 5 जिलों के अंदर हमको देखने को नहीं मिलती। ओके भाई, सर जी क्या है, विधायिका के वर्क बताओ प्लीज। मतलब विधायिका के वर्क कैसे भाई, समझा नहीं मैं, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। हाँ शाबाश, खुशी प्रधान, अच्छा सॉरी भी प्रधान होने लगी गे, प्रधान नहीं लिखना था। वेरी गुड भाई, शाबाश। मेडिकल डिपार्टमेंट में क्या है, ओटीए की वैकेंसी, भाई नहीं पता भाई। दीपू स्वामी, भाई सस्ते नशे करे हैं क्या, एक कमेंट ना 10 बार क्यों कर, पूछ लिया ओ के ही हो, वह चीज तो बताई कौन जाती। फर्स्ट विधानसभा में महिला विधायक कितनी, विधायक क्या थी। अरे बताऊंगा सारी चीज, अनन्या वर्मा थोड़ी समाई तो रख ले, सारी चीज कराऊं। पहली विधानसभा विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन तरीके से करेंगे, दूसरी विधानसभा पढ़ाएंगे, तीसरी पढ़ाएंगे। इतना सौदा समझ में आ गया तो आगे चल लूं, तारे तो सौदे ने चल ही जा है। आगे चलो भाई, आगे हमारे पास आता है, आप ने 5 तो ऐसे जिले पढ़ लिए जिनके अंदर कोई भी हमारी रिजर्व्ड सीट नहीं है, आरक्षित सीट नहीं है। यानी अब हमारे पास 17 जो ऐसी सीटें जो कि आरक्षित हैं उनके बारे में भी अब हमको पढ़ना पड़ेगा। ओके जी, आओ। तो आरक्षित सीटें कितनी हैं ये आपको पता होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के अंदर मल्टीपल टाइम आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी आरक्षित सीट है। पहले नंबर पे आती है जी कालांवाली। कालांवाली कहां पर पड़ता है जी, सिरसा के अंदर कालांवाली पड़ता है। याद कैसे रखोगे जी, सिर हमेशा कैसा होता है, काला होता है जी, सिर के ऊपर काले बाल हुए हैं जी, बिल्कुल ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है जी पटौदी। पटौदी कहां पर है जी, गुरुग्राम के अंदर है जी। लड़कियां पटाने के अंदर तो कुछ ना कुछ रिजर्वेशन देना चाहिए, ठीक है। लड़कियां पटने नहीं लग रही यार, तो कुछ ना कुछ तो रिजर्वेशन दो, इस तरीके से याद रख लो। ओके जी। तीसरे नंबर पे आता है जी शाहबाद। कौन सा आता है जी, शाहबाद। शाहबाद कहां पर है जी, कुरुक्षेत्र के अंदर शाहबाद है जी। ये भी कौन सी आती है, हमारी रिजर्व्ड सीट के अंदर आती है जी। फोर्थ नंबर पे कौन सा है जी, हमारे पास झज्जर डिस्ट्रिक्ट है जी। झज्जर डिस्ट्रिक्ट भी किसके अंदर आता है जी, रिजर्व्ड सीट के अंदर आता है जी। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। उसके बाद जो हमारा अगला वो आती है, अगली जो साइट आती है वो है भाई खरखोदा। क्या है जी, खरखोदा। और खोद खोद के क्या निकलता है, सोना निकलता है। यानी सोनीपत जिले के अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलती है, खरखोदा जो आरक्षित विधानसभा सीट हमें यहां पर देखने को मिलती है। छठे नंबर पे आता है जी ओडल, ठीक है। ओडल, पल दो पल के लिए इन ओठों को होल्ड करके रख ले भाई, यानी पलवल के अंदर हमें ओडल देखने को मिलता है। सातवें नंबर पर हमको मिलता है गुहला। गुहला चिका, नाम सुना था, कल परसों करवाया था गुहला चिका। कहां पर गुहला चिका, कैथल के अंदर है जी। करवाया था कल परसों गुहला चिका, याद आया नहीं आया जी, बिल्कुल याद आ गया, आपने करवाया था बिल्कुल। आगे चलते 8वें नंबर पर आता है नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी कहां पर पड़ता है जी, करनाल जिले के अंदर हमें नीलोखेड़ी देखने को मिलता है जी। Explore ETFs on Angel One. Invest smart, invest your way. Open free Demat account now.
क्या नाम है? इसराना। इसराना इतराता कौन है? पानी जैसे ही तुम्हारे नाजुक शरीर पे पड़ता है बड़ा ही इतराता है, पानीपत। उसके बाद 10वें नंबर पे कौन सा आता है जी? नरवाना आता है जी। नरवाना कहां पर पड़ता है जी? जींद जिले के अंदर पड़ता है जी। उसके बाद कौन सा आता है जी? उकलाना आता है जी। उकलाना कहां पर पड़ता है जी? हिसार जिले के अंदर पड़ता है जी। ओके जी, कोई दिक्कत जी? नहीं जी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है भाई। उसके बाद कौन सा आता है जी? मुलाना अंबाला। मुलाना पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी करवाया था, कहां पर थी? मुलाना अंबाला। तो यानी 12वें नंबर पे कौन सा आ गया? मुलाना आ गया जी। मुलाना कहां पर पड़ता है जी? अंबाला के अंदर पड़ता है जी। 13वें नंबर पे कौन सा आएगा जी? साढौर आ जाएगा जी। साढौर कहां पर पड़ेगा जी? साढौर यमुनानगर जिले के अंदर पड़ेगा जी। ओके जी, ये भी याद हो गया जी। कोई दिक्कत की बात जी? नहीं जी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, तो बिल्कुल इजी इजी है। ओके जी। उसके बाद आता हमारे पास 14वें नंबर पर बावड़ जी। बावड़ कहां पर देखने को मिलता है जी? रेवाड़ी के अंदर हमको देखने को मिलता है। कौन सा? बावड़ देखने को मिलता है। चीजें समझ में आने लग रही या नहीं आने लग रही जी? बिल्कुल आने लग रही, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। कितने 14 हो गए ना, 15। 15वें नंबर पर कौन सा आता है जी? कलानौर आता है जी। कलानौर कहां पर पड़ता है जी? कलानौर। कलानौर पता होगा सभी साथियों कहां पर पड़ता है? रोहतक जिले के अंदर क्या हमको कलानौर देखने को मिलता है, रोहतक। उसका आता है जी रतिया। रतिया कहां पर पड़ता है? रतिया। रतिया फतेहाबाद के अंदर हमको देखने को मिलता है जी। फतेहाबाद के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? रतिया, फतेहाबाद। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। उसके आता है जी हमारे पास बवानी खेड़ा। बवानी खेड़ा हमको कहां पर देखने को मिलता है जी? बैसे बवानी खेड़ा, बैसे भिवानी जिला, यानी भिवानी जिले के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है जी? बवानी खेड़ा देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी। तो यानी ये आपकी 17 आरक्षित सीटें हैं जो कि मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर पूछी गई थी। ठीक है, आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक आरक्षित सीट है? 3 तो दे देगा आपको अनारक्षित और 1 दे देगा इनके अंदर से कोई एक। ठीक है, आपको सिंपल याद रखने की ट्रिक बताऊं तो सिर्फ तमिन 5 जिले के नाम याद रख लियो। अगर इनमें तो कोई सा एक आ रहा है तो इसका मतलब है वह आरक्षित सीट कोनी। ठीक है, और इनमें से अगर कोई सा नहीं आ रहा तो इसका मतलब सारी आरक्षित है। तो ये सारी तो रट्टी कौन जावे? ठीक है, थोड़ी मतलब रट्टी तो जाएंगे लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी, भूल भी जाओगे, भूलने की संभावना गणी है। ठीक है, तो आप ये 5 पक्के याद रख लियो। ठीक है, बाकी चीज ना भूल भी जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनका मतलब जो खास बात था मैंने याद रखनी, वो खास बात धरतिया याद रखनी। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो आरक्षित सीटें हैं इनके अंदर सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी और सबसे छोटी आरक्षित सीट कौन सी है भाई? ठीक है, तो सबसे बड़ी आरक्षित सीट की अगर हम लोग बात कर लें तो रतिया फतेहाबाद के अंदर या सिरसा के अंदर? कोई साथी बताएगा? रतिया तो शायद सिरसा के अंदर, मैंने गलती तो नहीं कर दी। एक बार के लिए कोई साथी चेक करो, रतिया फतेहाबाद में या सिरसा में? मनोलाल रतिया सिरसा में हो। एक सेकंड रुको, मैं चेक कर लेता हूं। फतेहाबाद के अंदर ही है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें हरियाणा की सबसे बड़ी आरक्षित सीट तो वो कौन सी हो जाएगी आपके पास? रतिया हो जाएगी। सिरसा जिले उसके अंदर फतेहाबाद है। फतेहाबाद है भाई, सिरसा नहीं है, फतेहाबाद ही है। अभी मैंने इसके ऊपर चेक कराया, फतेहाबाद के अंदर ही है। ठीक है, देखो भाई, तो लिखेंगे एचआर की सबसे बड़ी आरक्षित सीट ये कौन सी हो जाएगी? रतिया हो जाएगी जी, रतिया। ठीक है जी, आपसे पूछ ले एचआर की सबसे छोटी आरक्षित सीट, छोटी आरक्षित सीट ये कहां पर हो जाएगी जी? ये हो जाएगी जी खरखोदा। खरखोदा कहां पर है जी? सोनीपत के अंदर भाई। ठीक है, तो ये चीज भी याद रख लेना। ओके भाई, नहीं फतेहाबाद में ही है भाई, सिरसा के अंदर नहीं है। ठीक है, ओके ओके जी, चीज क्लियर होगी। अब देखो, अब हम लोगों ने इतने फैक्टर पढ़े, इसी के अंदर एक फैक्टर और देखना था, मैं भूल गया था शायद, कि विधानसभा के सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। एमएलए बनने की उम्र कितनी होती है? मतलब मिनिमम कितने साल का व्यक्ति है एमएलए बन सकता है? तो मिनिमम 25 साल का व्यक्ति भाई, 25 वर्ष की उम्र है भाई एमएलए बनने के लिए। ओके जी, अगर आपको विधानसभा का स्पीकर बनना है तो विधानसभा के स्पीकर बनने की उम्र भी कितनी है? 25 वर्ष हो जाएगी भाई। विधानसभा के
स्पीकर बनने की जो उम्र है वो भी कितनी हो जाएगी, वो भी भाई 25 वर्ष हो जाएगी जी। ठीक है जी, मिनिमम 25 वर्ष आपकी होनी चाहिए कि भाई आप विधानसभा के स्पीकर बन जाओ। अब आपने, जब मैं इंडिया जीके पढ़ाता था, इंडिया जीके के अंदर मैंने आपको क्या बोला था, एक चीज बताई थी कि भाई कोई भी विधेयक, पहली चीज तो ये बताओ कि धन विधेयक किसके अंदर पेश किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो धन विधेयक केवल लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। तो उसी टाइप से धन विधेयक अगर हम स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार की बात करें तो किसके अंदर, ओनली विधानसभा के अंदर पेश किया जाता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह चीज डिसाइड कौन करता है, यह प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो मल्टीपल टाइम पूछते हैं। तो जो विधानसभा का स्पीकर होता है, जो भी वहां का स्पीकर यानी अध्यक्ष है, ठीक है सर जी, 80 में भी आरक्षित सीट, सर 80 में भी है एक आरक्षित सीट, कौन सी है भाई बता दे, फिर बता तो दे कौन सी है, मना तो कौन मेरा, तुम बता दे कौन सी आरक्षित सीट 80 में। जिला तो ई बनया है, आरक्षित सीट का इसना बेरा हो गया लिंडरू। विधानसभा के स्पीकर बनने की उम्र 25 वर्ष है। अगर हम लोग बोले विधानसभा में धन विधेयक, धन विधेयक का मतलब यानी पैसे से रिलेटेड जो भी कानून पास होगा, धन विधेयक है या नहीं, यह चीज डिसाइड कौन करता है, तो यह चीज विधानसभा का जो स्पीकर होता है, विधानसभा का जो स्पीकर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं उसके अंदर जो मैं करवाता हूं भाई, जो आपका लोकसभा का जो स्पीकर है वो करता है ये चीज डिसाइड। और आपका विधानसभा के अंदर कौन करता है, विधानसभा का जो स्पीकर होता है वो इस चीज को डिसाइड करता है कि हाँ भाई ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, चीजें समझ में आई जी, बिल्कुल आई। दूसरी चीज, जो भी विधानसभा का स्पीकर होता है, स्पीकर को शपथ दिलाना या नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति बोल लो या फिर इसको जो शपथ दिलाने का काम है वो कौन करता है भाई, तो वो जो भी हमारे राज्यपाल जी हैं उनके हाथ में ये पावर होती है भाई, इनको जो शपथ दिलाएंगे या फिर इनकी नियुक्ति करने का काम करेंगे। ओके भाई, सर मैं शर्मा हूं इसलिए मैं शर्मा जाता हूं विनय। ओके, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश भाई। अब देखो भाई, अब विधानसभा की हम लोग बात करने लग रहे हैं तो विधानसभा के अंदर 70 भी होते, जैसे लोकसभा के अंदर 70 होते, 70 होते हैं क्या जी, 70। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश भाई। अब देखो भाई, अब विधानसभा की हम लोग बात करने लग रहे हैं तो विधानसभा के अंदर 70 भी होते, जैसे लोकसभा के अंदर 70 होते, 70 होते हैं क्या जी, 70 होते हैं भाई मीटिंग। जैसे आपने अभी देखा होगा, अभी बजट 70 चला था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लोकसभा के अंदर, अब हरियाणा के अंदर भी विधानसभा के अंदर बजट 70 चलेगा। ठीक है, तो देखेंगे भाई विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों के अंदर 3 70 होते हैं। ठीक है, विधानसभा में टोटल कितने 70 होते हैं भाई, टोटल 70 यानी टोटल सेशन, इंग्लिश में बोले तो सेशन कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं जी। कौन कौन से होते हैं जी, 1 2 3। एक होता है जी जो सबसे पहला होता है जी बजट 70, जो कि अभी चलने लग रहा है, जिसके अंदर हम लोग बजट पेश करते हैं। जैसे अभी नहीं चला फरवरी के अंदर, ठीक है, जो बजट 70 भी चलने, हरियाणा विधानसभा का तो अभी चलना बाकी, शायद डिसाइड कर दिया, शायद पता नहीं 10 फरवरी से 15 फरवरी से चलेगा। ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी चलने लग रहा है। दूसरा आता आपके पास मानसून 70, मानसून 70 जी जुलाई अगस्त के महीने के अंदर चलता है, बारिश के मौसम के अंदर। ओके जी। तीसरा जो हमारे पास आता है वो कौन सा आता है जी, शीतकालीन 70, अभी जैसे नवंबर दिसंबर की सर्दियों के अंदर चले आता शीतकालीन 70। ठीक है, जो सबसे लंबा 70 होता है यानी कि जो सबसे ज्यादा दिनों तक चलता है वो कौन सा जी, बजट 70। बजट 70 क्या है, सबसे लंबा सेशन होता है 70 मतलब सेशन। और जो सबसे छोटा सेशन होता है कि सर्दियों के अंदर सर्दी ज्यादा लगा, सारे विधायक नो बोले ना 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 बस 10 दिन खातर बुला ले, थोड़ा भेज देगा। ये क्या, ये सबसे छोटा 70 है भाई, सबसे छोटा 70। यानी इसके अंदर क्या है, विधायक का जाडा चढ़ी जाए ना 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 बस ठंड घड़ी होगी, 70 ना थोड़ा रखो, लपेटो सारा मामला, बजट कम ना हो, पैसा हुआ है और लंबा चलने दे 70, पैसा सुड़ो सुड़ो सुड़ो। बिल्कुल भाई, क्लियर है भाई, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा की जो मासिक पत्रिका है उसका क्या नाम होगा, तो क्या होती है हमारी, ये सदन ही तो होता है, तो सदन संदेश क्या हमारी, इसकी मासिक पत्रिका का नाम होगा कि मासिक, हरियाणा विधानसभा की जो मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका का नाम क्या है भाई,
तो मासिक पत्रिका का क्या नाम है? सदन संदेश क्या है? हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका का नाम है भाई, सदन संदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता अक्सर एग्जामिनर। ओके जी, ये चीज क्लियर? हाँ जी बिल्कुल क्लियर। अब हरियाणा का एक ऐसे जिले का नाम बताओ, हरियाणा के एक ऐसे जिले का जिसके नाम पर कोई विधानसभा नहीं है, मतलब उसके नाम पर कोई विधानसभा है ही नहीं। जैसे हिसार हो गया, हिसार विधानसभा क्षेत्र है, आंसी है, बरवाड़ा है, नलवा है, सोडाल के हैं, ठीक है। लेकिन अब तो आंसी चलो अलग बन गया। हर एक जिले का एक विधानसभा क्षेत्र जरूर होता है, लेकिन कुरुक्षेत्र विधानसभा हरियाणा की एकमात्र ऐसी विधानसभा है जिसका कोई भी विधानसभा, मतलब उसके नाम से कोई भी विधानसभा का वो है ही नहीं, मतलब क्या बोलिया कर रहा है, विधानसभा की सीट एक होनी उसका नाम था। चीजें समझ में आई? यानी उसके नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। और एक जिला ऐसा बताओ जो जिला होते हुए भी आरक्षित सीट है, तो अभी हमने पढ़ा था, कौन सा था? झज्जर जिला। झज्जर जिला नहीं पढ़ा था? किधर एरिया? जिला होते हुए भी आरक्षित, बाकी सारे हैं, बाकी सारी अलग अलग जगह हैं, उन जिलों के अंदर कोई जिला आरक्षित सीट नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। यानी हरियाणा का एचआर का एकमात्र जिला जिसके नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? कुरुक्षेत्र जिला भाई। कुरुक्षेत्र की कोई भी विधानसभा सीट नहीं, कुरुक्षेत्र जिले के नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है। जैसे पेवा हो गया, पेवा कुरुक्षेत्र के अंदर वो विधानसभा सीट है, लेकिन कुरुक्षेत्र जिले के नाम से प्रॉपर कोई विधानसभा सीट नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग बोले एकमात्र जिला जो आरक्षित विधानसभा सीट है, यानी जिला होते हुए भी आरक्षित है, ऐसा तो कोई सा भी कौन जिला, तो एक ही है, कौन सा? झज्जर जिला। उड़ के हालात खराब से जर्जर, तो मैंने उसको रिजर्वेशन दे दिया, झज्जर जिला, ठीक है। इसकी सीट क्या है? आरक्षित है, जिला होते हुए भी, बाकी और किसी भी जिले के नहीं है, तो इसको भी याद रखना। ओके जी, चीजें समझ में आएगी। अगर आपसे पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा सीट कितनी, क्या हो गया? देखो क्या, अगर आपसे पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा सीट, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से चाम ताजा लासी 10 रुपये किलो दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा सीट, सबसे बड़ी विधानसभा सीट। तो अगर आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा पूछ ले, फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा सीट पूछ ले हुए, तो वो कौन सी होगी? तो अगर हम लोग बड़ी की बात करें तो वो है जी लोहारू। लोहारू कहां पर पड़ता है जी? भिवानी के अंदर पड़ता है। तो एरिया की दृष्टि से जो लोहारू वाली विधानसभा सीट है वो क्या है? सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। ओके जी। अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी विधानसभा सीट एरिया की दृष्टि से, तो वो कौन सा है? बलरामगढ़ भाई, बलरामगढ़। ओके जी, चीजें समझ में आई। अगर अब आपसे पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा सीट, तो वो कौन सी है जी? बादशाहपुर। लिखेंगे सभी साथी। लोहारू कहां पर पड़ता है जी? भिवानी के अंदर पड़ता है। तो एरिया की दृष्टि से जो लोहारू वाली विधानसभा सीट है वो क्या है? सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। ओके जी। अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी विधानसभा सीट एरिया की दृष्टि से, तो वो कौन सा है? बलरामगढ़ भाई, बलरामगढ़। ओके जी, चीजें समझ में आई। अगर अब आपसे पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा सीट, तो वो कौन सी है जी? बादशाहपुर। लिखेंगे सभी साथी। लोहारू कहां पर पड़ता है जी? भिवानी के अंदर पड़ता है। तो एरिया की दृष्टि से जो लोहारू वाली विधानसभा सीट है वो क्या है? सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। ओके जी। अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी विधानसभा सीट एरिया की दृष्टि से, तो वो कौन सा है? बलरामगढ़ भाई, बलरामगढ़। ओके जी, चीजें समझ में आई। अगर अब आपसे पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा सीट, तो वो कौन सी है जी? बादशाहपुर। लिखेंगे सभी साथी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा सीट, सबसे बड़ी विधानसभा सीट। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सी है? बादशाहपुर है। दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा सीट, ठीक है।
क्लियर है ना दोनों? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी? बादशाहपुर हो जाएगी, और सबसे छोटी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? नारनौल, जो कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हमको देखने को मिलती है। ठीक है, ये कहां पर है जी? बादशाहपुर हो गया, और ये हो जाएगा नारनौल। ठीक है भाई, तो देखो भाई, जो मोटा मोटा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ना हरियाणा विधानसभा का, वो मैंने आपको करवा दिया। एक बार के लिए बताओ, इतनी चीजें सभी साथियों के समझ में आई या नहीं आई? फिर हम आगे चलेंगे। क्या हो गया सर जी? केयू का समझ में नहीं आया, शाहबाद है। विनय कुमार, मैं ऐसे कहने लग रहा हूं, जिले के नाम से आरक्षित सीट नहीं होनी चाहिए। तो आरक्षित के मतलब कि कोई सीट है को नहीं। कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसा जिला है जो जिला होते हुए कोई आरक्षित मतलब कि कोई मतलब इसके नाम से कोई विधानसभा सीट है को नहीं। जैसे हम आपको समझाते यार, ये बैटरी वाले काम करते हो, तो हम बैटरी होया करें, उनका समझ में आया करे। जो चश्मिश बैटरी हो ना, जिनका नजर वाले चश्मे चढ़े, उनका कोई आया करें चीज समझ में। देखो क्यों आया करे, जैसे मान लिया हिसार जिला है, तो हिसार जिले के अंदर कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र होते हैं? हिसार के अंदर जैसे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे पहले तो जिला होता है, जिले के नाम से एक विधानसभा मिलेगी। हाँ भाई, हिसार भी एक विधानसभा क्षेत्र है। दूसरा आ गया भाई, मान लिया बरवाड़ा एक विधानसभा क्षेत्र है। तीसरा आ गया भाई, मान लिया नलवा भी एक विधानसभा क्षेत्र है। ये तीनों विधानसभा क्षेत्र हैं। हाँ जी, आ गया, इतना आया समझ में? हाँ जी, आ गया। अब मान लिया कुरुक्षेत्र है, या फिर आप आसी मान के चलो, आसी है। आसी के अंदर विधानसभा की बात करें तो आसी खुद भी एक विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है जी। आसी के अंदर आया आपका नारायणुंद, नारायणुंद भी एक विधानसभा क्षेत्र है। ओके जी, ये चीज समझ में आएगी। तो उसी टाइप से मान लिया आता हमारे पास कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र नाम से कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है, यानी जिले के नाम से कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है। इधर मान लिया पेहवा हो गया, ठीक है, शाहबाद हो गया, ये दो तो हो गए, लेकिन कुरुक्षेत्र जिले के नाम से कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है। जैसे हर एक जिले के नाम से एक एक विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यहां पर जिले के नाम से यानी कुरुक्षेत्र के नाम से कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं, उसके अंदर पेहवा शाहबाद ये विधानसभा क्षेत्र है। ये बाकी चीज समझ में? बैटरी वाली बात ना करया करो यार, ये जमा हलवा सौदा यो भी कौन समझ मानदा। हाँ, थानेसर हो गया, समझाऊं एक एग्जाम्पल का रूप में समझाऊं मैं, कुरुक्षेत्र का नाम तक हो नहीं। चला भाई आगा। हो सर जी, लड़कियों के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जॉब कैसी है प्लीज बताओ। स्नेहा मोर, भाई अच्छी है स्नेहा। देख भाई स्नेहा, कोई सी जॉब कर ले से तू, ठीक है, काम करना पड़ेगा भाई। जोर सारे मावनू कौन बैठे बैठे तंखा कोई सी जॉब या कोई सा डिपार्टमेंट कौन दो भाई। चाहे तू ग्रुप डी में लाएगी, जैसे क्या में लाएगी, जा काम तो करना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो कि में हो, मतलब ठीक है भाई, सैलरी अच्छी खासी यार, 29,200 पता नहीं इतनी तो बेसिक पे है। सारा कटपिट के 50,000 रुपये तनख्वाह मिल जाएगी। और के लोगे भाई, इसका 50 सीधी 35,400 है, जिसका मैं 60,000 रुपये तनख्वाह मिला। सब इंस्पेक्टर ही 35,400 है, तो उसका एक राउंड तो कम है। 29,200 कम माना मानो था मिजना, बहुत सही है। ये वाला जो वैकेंसी है उनका हिसाब से कांस्टेबल की 21 साड़ी है, 21,900 कितनी है, 21,900 इतनी बेसिक पे कांस्टेबल की। क्लर्क की इसका भी कम है, उसकी 19 समथिंग है, 19,200 900 कितनी है। उनका तो फालतू है। तो ये बोला जो वैकेंसी आने लगी उनके हिसाब से सब तो फालतू। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की बाट में बैठे रहो, सब इंस्पेक्टर की तो केवल रकत भर्ती होगी, मानो बात है। इतना तो हम लाग लोग के एक पासा ना होगे, ठीक है जी सर। तो उस हिसाब तो भाई बढ़िया है। बाकी Get the best of Korean skincare on Mintra Beauty. Pretty little baby, I'm so in love. होगा कई बार का यो डाउट नहीं है, पहला रिटन एग्जामिनेशन होगा। कई बार का यो डाउट है कि भाई फिजिकल पहला होगा ना भाई, फॉरेस्टर की जॉब के अंदर पहले रिटन एग्जामिनेशन है, ठीक है। 50 वैकेंसी है, धरती बता दूं 50 वैकेंसी हैं, 10 गुना बच्चे बुलाओगे, यानी टोटल टॉप के जो 500 बच्चे हैं वो बुलाओगे। ये टॉप के 500 बच्चे देखो, पहला रिटर्न है, पहला फिजिकल होता तो छटनी हो जाती। ये पहला रिटर्न है, रिटर्न का मतलब वो छटनी भी को नहीं हो भाई,
रिटर्न का में जो क्वालिफाई का क्राइटेरिया है कि 50 नंबर वाला क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब 50 नंबर जिसके मिनिमम 50 नंबर लाने जरूरी है, तब जाके तुम पेपर में पास माने जाओगे। यानी फिर इन 500 बालका मतलब जिसका 50 प्लस नंबर आ जाएंगे उन सारे फिजिकल में बजाया जाएगा, उन सभी को फिजिकल में दौड़ाया जाएगा। फिजिकल कितना है जी? 25 किलोमीटर की दौड़ है जी, 4 घंटे में पढ़नी है। छोरिया की बात करूं, छोरिया का मेरा ध्यान कौन कितना है, ठीक है, 4 घंटे में पढ़नी है छोरिया ना, 25 किलोमीटर की दौड़। अब ये जो 500 बच्चे होंगे ना, चेन पर दौड़ पाट चे ना पाट लागने इन मत आए हैं भाई, ठीक है। कोई नू ना सोचियो ना भाई 500 पर नहीं पट्टा तो फिर और आदि बुलाए हैं, चाहे वैकेंसी चेन की 50 के बजाय 10 भरी जाओ, चाहे 10 वाला का पट्टा या दौड़, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई 5 फुट का गांठा होगा ना, वो ही फार्म भर देगा इसका, पेपर तो दे गया होगा, तारा नंबर तो काटेगा, मानो यह बात है। 5 फुट की गांठ तारा नंबर तो काट जाएगी, मानो यह चीज़ है। तो क्यों पहला फिजिकल वो हाइट टेस्ट तो ना पड़ेगा को नहीं, पहला सीधा रिटर्न है। जो अगर ASP का आया था पिछले साल, फॉरेस्टर हो गए, रेंजर हो गए, डिप्टी रेंजर, उनके पहले रिटर्न है, पाछा फिजिकल हुए हैं। तारा पत्ता तो कटना में काम देवेंगे। तो टॉप के 500 बच्चे जो अपने पास डाटा है, बच्चे ना वेबसाइट पर अपने पास जो डाटा दिया है उसमें मैं धरती बताऊं 80 प्लस करीबन 7000 बच्चे हैं। और ये डाटा मेरे पास सिर्फ 1 लाख बच्चों का है, टोटल बालक 7 लाख पास हो रहे हैं, 1 लाख में 80 प्लस 7000 बच्चे हैं, ठीक है। जो टॉप के 500 बच्चे में धरती बताऊं 87-88 नंबर पर आए हैं, 87-88 नंबर पर टॉप के 500 बच्चे आए हैं भाई, ठीक है। जो डाटा उस हिसाब से बताऊं हूं, जोर मार की 86 लगा लो, और जोर मान लो, तो मान लो कोई ना भी भरे तो भी जोर मार की 85, इस तला लगा तो भी कोई नंबर आवे, ठीक है। इस बार पहला हाइट नापेंगे, फार्म को नहीं भरा, मान लिया मेरी हाइट के मेरा 4-4.5 फुट की, मैं भी फार्म भर दूंगा, पेपर तो दे के आऊंगा। जब मेरा 90 नंबर है तो पेपर तो दे के देखूंगा किसा है, मानो यह चीज तारा नंबर तो काटूंगा, आई समझ में। तो ये सिस्टम भाई। फोरम कब से शुरू? फोरम शुरू हो रहे हैं भाई, 15 तारीख ना बंद हो जाए, बर्बाद ले कदाड़ा चुंबन दिवस के चक्रा में अंडी जावा है। चलो भाई आगे। तो भाई अब हम लोग पढ़ते विधानसभा के अलग अलग सत्रों के बारे में भाई, ठीक है। मतलब सत्र का मतलब अलग अलग जो विधानसभा आई थी, जो पहली विधानसभा आई थी उसके बारे में पढ़े। पहली विधानसभा आई कब थी? तो 1 नवंबर 1966 को हमारी पहली विधानसभा आई थी, जो कि क्या है, इलेक्शन से नहीं आई थी, बल्कि कैसे आई थी, मनोनीत विधानसभा थी। मनोनीत का मतलब डायरेक्ट सदस्य बना दिया भाई, यो विधायक बन गया, यो वर्धन बन गया, यो बन गया, यो बन गया, इस तरीके से, ठीक है। और 28 फरवरी 1967 तक का सत्र चला था भाई, प्रथम विधानसभा। तो सही कहूँ भाई, फार्म भर लिया और चुंबन दिवस के चक्कर में पड़े रहना, फार्म लिगड़ी जाएगा, फिर चुंबन दिवस भी दोबारा नहीं मिलेगा, एक के बार मिला करो। 1966 1 नवंबर 1966 से लेकर 28 फरवरी 1967 तक क्या है आपका जो पहली विधानसभा का सत्र है वो आपका चला था, ठीक है जी। ये चीज क्लियर है, कोई डाउट नहीं जी, कोई भी डाउट नहीं है। इस विधानसभा की खास बात क्या थी, यह मतलब ये है जो हरियाणा की पहली मनोनीत विधानसभा थी, यानी चुनाव के द्वारा नहीं हुए थे, सदस्य डायरेक्ट मनोनीत किए गए थे। ये HR की प्रथम मनोनीत विधानसभा थी, यानी इसके सारे के सारे सदस्य, यानी 54 के 54 जो सदस्य थे इसके, वो सारे क्या मनोनीत किए गए थे, ठीक है जी। डायरेक्ट नियुक्ति कर दी भाई, यो बना दिया, यो बना दिया, यो बना दिया, यो बना दिया। इसके अंदर टोटल सदस्य कितने थे हमने पढ़े थे, तो टोटल कितने 54 सदस्य हमने इसके अंदर देखने को मिले थे, ठीक है जी। और आरक्षित कितने थे 10, इसके अंदर हमारी आरक्षित सीट भी हमको देखने को मिली थी जी, 10 इसके अंदर आरक्षित सीटें थी। ओके जी, ये चीज भी समझे, कोई डाउट नहीं जी, कोई भी डाउट नहीं है। तीसरी इसकी खास बात, हरियाणा की सबसे छोटे कार्यकाल वाली विधानसभा, हरियाणा की सबसे छोटे कार्यकाल वाली विधानसभा भी कौन सी है, यही है जी। जमा छोटा सा कार्यकाल है इसका, छोटा सा ही हो गया। तो हम देखो 1966 में बनी, ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने में खत्म, बस 4 महीने लग बनी, उस तो फालतू चल लिए को नहीं, ठीक है। आपसे पूछा जाए पहली विधानसभा की फर्स्ट बैठक कब हुई, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक हुई कब थी, तो 6 दिसंबर 1966, यानी 6 छक्का। ठीक है भाई, 6 यानी 6 दिसंबर 1966 को क्या हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक हुई थी भाई। और ये जो पहली विधानसभा थी इसकी अध्यक्ष कौन बनी भाई, फर्स्ट अध्यक्ष, तो फर्स्ट अध्यक्ष बनी भाई शन्नो देवी। जो पहली विधानसभा थी इसकी अध्यक्ष कौन बनी, शन्नो देवी। और ये पक्का रट लियो भाई,
नू समझ लो एग्जामिनर का फेवरेट पर्सन है और मल्टीपल टाइम एग्जाम का माव है। इसकी खास बात क्या होगी, सन्नो देवी पहली अध्यक्ष तो बनी विधानसभा की। दूसरी खास बात यह है, ये भारत की उस समय यानी 1966 के समय की किसी भी राज्य की, यानी टोटल जितने भी राज्य थे उस टाइम भारत का में, उन सारे राज्य में मतलब पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है किसी राज्य की। तो ये खास बात है इसकी। इसी में यही प्रश्न पूछा था भाई, हरियाणा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो सन्नो देवी बनी थी। तो ये चीज याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है, इसको गलती मत करना। और ये कहां से थी, ये जगाधरी से विधायक थी भाई, जगाधरी यानी यमुनानगर से एमएलए थी। क्या पता पूछ भी ले, हालांकि आज तक पूछा नहीं है, सिर्फ इतना ही पूछा था। फर्स्ट अध्यक्ष क्या है, एचआर की फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी भाई ये, ठीक है। हरियाणा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी ये चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके जी, पहली विधानसभा क्लियर है। पहली विधानसभा के बारे में आपको सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी, फिर आगे चलते हैं। बताओ सर जी बुक प्रिंट हो गई क्या, जूही भाई बुक प्रिंटिंग में दे रखी है, लगेगा टाइम अभी उसमें। आज नो समझो तो हम आज क्या तारीख, 6 तारीख हुई है ना, 8 या 9 तारीख लगाओगे प्रिंट होगी। प्रिंट तो लियो, प्रिंट तो शायद कल शाम लगे हो, लेकिन उनकी बाइंडिंग रह रही, बाइंडिंग लगे रहे हो करना बुकाड़े उच्छा था मना। आज की क्लास इंटरेस्टिंग है। अच्छा चलो भाई, पहली विधानसभा क्लियर, हाँ जी क्लियर। अब आते हैं हमारी दूसरी विधानसभा के ऊपर, सेकंड विधानसभा के ऊपर। आओ, छोटे छोटे फैक्टर, इनका मैं कोई घना लंबा चौड़ा सौदा है को नहीं। सेकंड विधानसभा कब आई, तो सेकंड विधानसभा अभी तो मैंने आपको बताई 28 फरवरी 1967 तक हमारी कौन सी चली थी, पहली विधानसभा चली थी, यानी इसके बाद ही आएगी। तो यानी 17 मार्च 1967 को क्या हमारी सेकंड विधानसभा का कार्यकाल, यानी इतना लग गया वो आचार संहिता, आदर्श आचार चुनाव आचार संहिता जो बोलिया करें वह लग गई। तो यानी ये कब आई हमारे पास, 17 मार्च 1967, 17 मार्च 1967 से लेकर कब तक जी, 21 नवंबर 1967 तक क्या हमारा सेकंड विधानसभा का कार्यकाल चला। ओके जी, चीजें क्लियर हुई, हाँ जी क्लियर हुई। इसकी क्या खास बात है, ये हरियाणा की पहली निर्वाचित विधानसभा है। निर्वाचित का मतलब जिसके अंदर इलेक्शन के माध्यम से आपकी है मतलब कि विधानसभा के सदस्य चुने गए। ये तो थी मनोनीत, मनोनीत का मतलब डायरेक्ट सदस्य सेट कर दिया, हाँ भाई तू आड़ का विधायक बन जा, तू आड़ का विधायक बन जा, क्योंकि उस टाइम इलेक्शन करवाने का टाइम कौन था, नया नया राज्य बना था। दूसरी विधानसभा के अंदर क्या सारे जो भी सदस्य आए थे सारे के सारे इलेक्शन के माध्यम से आए थे। ओके जी, तो ये क्या, इसकी क्या खास बात है, एचआर की पहली निर्वाचित विधानसभा, एचआर की फर्स्ट कैसी विधानसभा, निर्वाचित विधानसभा थी भाई ये। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी, निर्वाचित विधानसभा, ठीक है जी। और अब ये जो दूसरी विधानसभा थी, इसी विधानसभा के दौरान क्या लगा था हमारे हरियाणा के अंदर, आपातकाल भी तो राष्ट्रपति शासन भी तो लगा था। तो हरियाणा के अंदर जो पहला राष्ट्रपति शासन वो कौन सी विधानसभा के दौरान लगा, दूसरे विधानसभा सत्र के दौरान क्या है हमारे जो हरियाणा के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था भाई, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, एचआर में फर्स्ट बार राष्ट्रपति शासन लगा, शासन लगा। कौन कौन हमारे विधानसभा के अध्यक्ष बने इस टाइम, एक ही साल के अंदर 3 जने हैं इसके अंदर विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। विधानसभा अध्यक्ष कौन कौन बने, पहले तो राव बीरेंद्र सिंह, आपसे पूछ ले फर्स्ट पुरुष विधानसभा अध्यक्ष तो राव बीरेंद्र सिंह, पहली महिला पूछ लेगा तो सन्नो देवी, याद रह जाएगा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। फर्स्ट पुरुष विधानसभा अध्यक्ष पूछ ले, लिख लो फर्स्ट पुरुष विधानसभा अध्यक्ष, अगर पूछ लेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, राव वीरेंद्र सिंह। और अगर फर्स्ट महिला पूछ लेगा तो सन्नो देवी, कोई डाउट नहीं जी, कोई डाउट नहीं है। और इसी शासनकाल के दौरान श्रीचंद भी बने, मनफूल सिंह भी बने भाई। तो यानी 3 जने क्या है आपके विधानसभा के अध्यक्ष बने थे अकेली दूसरी विधानसभा के अंदर। ओके जी, क्लियर, दूसरी विधानसभा, हाँ जी क्लियर। और इसके अंदर कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आती है हमारे पास थर्ड विधानसभा भाई, तीसरी विधानसभा। ये कब आई जी, ये आई जी 1968 के अंदर।
1968 तक, मतलब आगे फिर इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद 1968 यानी 15 जुलाई आपातकाल लग गया था ना, मतलब राष्ट्रपति शासन लग गया था। फिर यानी कि 15 जुलाई 1968 से लेकर 21 जनवरी 1972, 15 जुलाई 1968 से लेकर 21 जनवरी 1972 तक क्या आई हमारी तीसरी विधानसभा आई भाई। इस तीसरी विधानसभा की क्या क्या खास बात है जी? इसके अंदर पहली बात तो जो अध्यक्ष थे या जो स्पीकर बने थे विधानसभा के, वो कौन बने? श्रीचंद जी। इसके अंदर क्या हमारे विधानसभा के स्पीकर या अध्यक्ष थे। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। इसी विधानसभा के दौरान क्या है, पहली बार हरियाणा के अंदर जनगणना हुई साल 1971 के अंदर। ठीक है जी, हर 10 साल के बाद जनगणना होती थी, तो पहली बार हरियाणा के अंदर कब हुई? 1971 में हुई। ओके जी, इसी विधानसभा के दौरान क्या हरियाणा के 100% गांव के अंदर विद्युतीकरण हो चुका था। मैंने आपको विद्युत वाले चैप्टर के अंदर करवाया था जी, बिल्कुल, यानी हर एक गांव तक बिजली पहुंच चुकी थी। ठीक है जी, ये चीज भी समझ में आ गई। इसी विधानसभा के दौरान हरियाणा की जो आधिकारिक भाषा वो हिंदी को सेट किया था, यानी हरियाणा आधिकारिक भाषा अधिनियम भी आया था 1967 के दौरान अधिनियम आया था, लागू 1968 के अंदर हुई थी वो। ठीक है, ओके जी, चीजें समझ में आ गई। तो लिखेंगे सभी साथी, थर्ड विधानसभा के अध्यक्ष बोलेंगे या फिर स्पीकर बोलेंगे, तो वो कौन बने जी? वो बने जी श्रीचंद, श्रीचंद बने। और इसी विधानसभा के दौरान और क्या क्या खास चीजें हुई? एक सेकंड रुकना भाई। ठीक है, और इसी विधानसभा के दौरान क्या क्या खास चीजें हुई भाई? तीसरी विधानसभा के दौरान हमारी भाई, इसी विधानसभा के दौरान 1971 के अंदर पहली हमारी जनगणना भी हुई भाई। लिखेंगे सभी साथी, श्रीचंद, श्रीचंद बने। और इसी विधानसभा के दौरान और क्या क्या खास चीजें हुई? एक सेकंड रुकना भाई। ठीक है, और इसी विधानसभा के दौरान क्या क्या खास चीजें हुई भाई? तीसरी विधानसभा के दौरान हमारी भाई, इसी विधानसभा के दौरान 1971 के अंदर पहली हमारी जनगणना भी हुई भाई। लिखेंगे सभी साथी, वर्ष 1971 में फर्स्ट बार एचआर में जनगणना हुई। राज्य के सभी गांवों में क्या है, 100% विद्युतीकरण हो चुका था। एचआर के सभी गांवों में क्या है, 100% विद्युतीकरण भी आपका हो चुका था। ठीक है जी, ये चीज भी समझ में आ गया भाई, विद्युतीकरण हो चुका था। ठीक है, और आपका हरियाणा का जो भाषा अधिनियम, हरियाणा की जो राजभाषा है, ठीक है, आधिकारिक भाषा, उसका अधिनियम भी क्या है आपका 1967 के अंदर आया था। वो इसी विधानसभा के दौरान लागू हुआ था, 68 वाली विधानसभा के दौरान। ठीक है, हरियाणा आधिकारिक भाषा अधिनियम, ये कब आया था? ये आया था जी 1967 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ था? लागू 1968 में, यानी तीसरी विधानसभा में। ठीक है, ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। अब आते हैं हमारी चौथी विधानसभा के ऊपर भाई। चौथी विधानसभा, इसका अंदर क्या खास बात? इसका मैं चौथ कर दिया भाई अभी ना, और कोई खास बात नहीं इसका, मैं चौथ कर दिया भाई, खिंड गया पी, कुछ नहीं होया। इसका मैं दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया। पहला राष्ट्रपति शासन है दूसरी विधानसभा में, दूसरा राष्ट्रपति शासन है उसका 2 गुना कर दो, चौथी विधानसभा में अपना क्या है, दूसरा राष्ट्रपति शासन लग गया। और इस विधानसभा की खास बात यह है 1972 था लेकिन 77 लग, यानी लगते 5 साल तक चली। हरियाणा के इतिहास की सबसे लंबी विधानसभा थी। 1972 टू 77 तक का शासन काल रहा। एचआर के इतिहास की सबसे लंबी विधानसभा रही। ठीक है, सबसे लंबा विधानसभा कार्यकाल रहा, एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो। और इसी विधानसभा के दौरान क्या है, सेकंड बार एचआर में क्या था, राष्ट्रपति शासन लगा, राष्ट्रपति शासन लगा। चौथी विधानसभा के बारे में इतना याद रखना। क्लियर हुआ? हाँ जी क्लियर हुआ। उसके बाद आती है जी 5वीं विधानसभा। 5वीं विधानसभा अगले 5 साल लगा लो।
ठीक है, पांचवी विधानसभा। तो पांचवी विधानसभा कब से कब तक आएगी? 1977 से लेकर 1982 तक पांचवी विधानसभा आएगी। इस विधानसभा की खास बात क्या है? इस विधानसभा के अंदर भाई सुषमा स्वराज जो कि सबसे कम उम्र की विधायक बनी, वो इसी विधानसभा के दौरान बनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, चीजें समझ में, यानी सुषमा स्वराज क्या है? सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी। दूसरी चीज, ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई, ये भी इसी विधानसभा के दौरान किया गया था। सुषमा स्वराज सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी। दूसरा क्या है? महिलाओं के लिए जो पंचायत थी, पंचायतों के अंदर क्या है? सीटों का आरक्षण। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व्ड। यह हमारी कौन सी विधानसभा के दौरान हुई? पांचवी विधानसभा के दौरान यह कांड भी होया। ओके जी, चीज समझ में आ गई। इतना ही याद रखना, कोई मुश्किल लंबा चौड़ा काम नहीं है भाई। ठीक है, कदे इसका मैं घबरा जाऊं। फिर आती है हमारे पास छठी विधानसभा। आओ, सिक्स्थ कब से आएगी? मंत्री बनी। दूसरा क्या है? महिलाओं के लिए जो पंचायत थी, पंचायतों के अंदर क्या है? सीटों का आरक्षण। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व्ड। यह हमारी कौन सी विधानसभा के दौरान हुई? पांचवी विधानसभा के दौरान यह कांड भी होया। ओके जी, चीज समझ में आ गई। इतना ही याद रखना, कोई मुश्किल लंबा चौड़ा काम नहीं है भाई। ठीक है, कदे इसका मैं घबरा जाऊं। फिर आती है हमारे पास छठी विधानसभा। आओ, सिक्स्थ कब से आएगी? फिर अगले 5 साल जोड़ दो, यानी साल 1982 से लेकर कब तक? 87 तक हमारी क्या आई? छठी विधानसभा आएगी। क्या हुआ? ग्राम पंचायत में फीमेल सीट। हाँ भाई, बस मास्टर आज के लिए मास्टर इतना बहुत है। इतना 58 मिनट की क्लास हुई, 2-3 मिनट तो रुक जा, पूरा ही करवा दियो मैं ना। वैसे छठा का मैं सिर्फ इतना याद रखना और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, सिर्फ साल याद। इसका मैं और कि मैं खास घटना हुई है को नहीं। सातवीं विधानसभा में अगले साल जोड़ लो, यानी 1987 से लेकर 91 तक पूरे 5 साल को नहीं रही, 4 साल का मैं समाप्त होगी। इस विधानसभा की खास बात क्या थी? इसके अंदर भाई एक खास बात तो ये थी, एक साथ हरियाणा के अंदर 4 जिलों का गठन हुआ था। 1 नवंबर 1989 मतलब नए एक साथ 4 जिले बने। एक साथ पहली बार 4 जिलों का गठन हुआ। अरे बस पूरा होने वाला है, कुछ मुश्किल है को नहीं यार। 4 जिलों का गठन कब हुआ था जी? 1 नवंबर 1989 को हुआ था। ओके जी। इसके अलावा इसी विधानसभा के शासनकाल के दौरान है, एक साथ 4 लोगों ने 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली भाई। यह भी अच्छी खास बात है। ठीक है, 7वीं विधानसभा के दौरान क्या है? 4 व्यक्तियों ने 6 बार सीएम पद की शपथ ली भाई। कौन सी विधानसभा के दौरान भाई? 7वीं विधानसभा के दौरान। वो 4 जने थे कौन कौन इसे? तो पहले व्यक्ति का नाम था जी देवीलाल, चौधरी देवीलाल। ओके जी। सेकंड व्यक्ति का नाम था जी हुकुम सिंह। ओके जी। थर्ड व्यक्ति का नाम था जी ओम प्रकाश चौटाला। हमारी बेटी का रिश्ता हमें भारत मैट्रिमनी ऐप पर मिला, वो बहुत खुश है। अब हम अपने बेटे के लिए भी भारत मैट्रिमनी सीएम के पद की। ओके जी। चौथे नंबर पर आते हैं जी बनारसी दास गुप्ता। यानी आप देखो 3 बार तो ओपी चौटाला की होगी, चौथी बार इसकी, 5वीं बार इसकी, छठी बार इसकी। इस तरीके से याद रख लो। यानी टोटल 6 लोगों ने शपथ ली थी, 4 व्यक्तियों ने 6 बार शपथ ली थी सीएम पद की भाई 7वीं विधानसभा के दौरान। इसके अंदर सिर्फ इतना याद रखना और कुछ मुश्किल की बात नहीं है। फिर आते हैं 8वीं विधानसभा के ऊपर। आओ, अरे कुछ भी नहीं, 8वीं नोमीन का मजमा एक लाइन की यार। ये 8वीं विधानसभा ना पूरा करवाऊंगा बस, मैं पूरा करवाए बिना मैं मानू को नहीं। 8वीं विधानसभा के अंदर क्या है? ये हमारी 1991 से लेकर 96 तक, यानी 5 साल तक चली। इसके अंदर क्या है? जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो आपकी लागू हुई बस। इसके अंदर कुछ भी को नहीं। तो ये कब से कब तक चली? 19
91 से लेकर 97 तक हमारी कौन सी 8वीं विधानसभा चली, और इसके अंदर क्या कुछ, सॉरी 97 कैसे कौन, 96, 5 साल तो 96 में हो गए, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, फर्स्ट बार, पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई भाई, पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। ओके जी, ये चीज भी समझ में आएगी। उसके बाद आती है आपके पास 9वीं विधानसभा। 9वीं विधानसभा कब से कब तक चली, फिर आगे फिर वही 5 साल का खेल चलेगा, लेकिन अब की बार 5 साल नहीं चली। 1996 से लेकर 99 तक चली भाई। इस विधानसभा की खास बात क्या थी, हरियाणा विकास पार्टी की सरकार आई, बोली हरियाणा का विकास कराएं, विकास के नाम पर शराब के ऊपर रोक लगा दी, शराबबंदी लागू कर दी। यानी क्या 1 जुलाई 1996 क्या है, इसी विधानसभा के दौरान क्या है, शराबबंदी लागू हुई। बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा गया, कौन सी विधानसभा के दौरान शराबबंदी लागू हुई थी, साल भी याद रखियो। 96 मतलब छाना, यानी पूरे हरियाणा में छाने के लिए शराबबंदी कर दी। यानी हरियाणा के अंदर कोई भी शराब नहीं पिएगा, लोग ब्लैक का में शराब ले आने लगे, पूरा शराब के गोरख धंधे चलने लगे। 1 जुलाई 1996 शराब की तस्करी होने लगी। 96 को HR में शराबबंदी कानून लागू, बस शराब बंद कर दी भाई, कोई भी दारू नहीं पिएगा, ना कोई दारू बिकेगी हरियाणा का, जमा बैन लगा लिया दारू का ऊपर। ओके जी, उसके बाद फिर हटाना पड़ा क्योंकि लोगों ने विरोध कर दिया, तो हम तो दारू पीवाएं, छोड़ना को नहीं। 1 अप्रैल 1998 को क्या है, शराबबंदी कानून रिमूव कर दिया, यानी कि हटा दिया। और सरकार कौन सी थी ये, तो हरियाणा विकास पार्टी, HR विकास पार्टी की सरकार थी जिन्होंने ये कांड किए थे। मतलब काम तो अच्छा ही रहा था, लेकिन लोगों की खुद की इच्छा है मूत पीने की, तो पियो भाई, ठीक है, दो परमिशन, दो छूट। ओके, चीज समझ में आई, हाँ जी। आगे आती 10वीं विधानसभा। 10वीं विधानसभा अब हमारी कब से कब तक आई, 10th की अगर हम लोग बात करेंगे तो साल 2000 से लेकर 2005 तक भाई होगी बस पूरी, इसका मत कि में है को नहीं। 2000 से 2005 इसके बीच में क्या हुआ जी, कि मैं नहीं हुआ भाई। जो तमिल थी, तमिल जो हमारी दूसरी राज्य भाषा बना रखी थी, इसको राज्य भाषा की श्रेणी से हटा दिया गया। बस इतना याद रखना इसके अंदर, तमिल का राजकीय भाषा दर्जा समाप्त कर दिया भाई बस। फिर उसका बाद आ गई तारीख कौन सी, 11वीं विधानसभा। पूरा ही हो गया वैसे ही हो। 11वीं कब आएगी, 2005